जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी वाले पे। दोस्तों आज हम साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों। जो टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? मिश्र धातु। आप लोग बढ़िया से इसको ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। मिश्र धातु पहले समझना है कि मिश्र धातु कहते हैं किसको। तो दोस्तों जब एक धातु दूसरा अधातु या दोनों धातु को जब आपस में मिलाते हैं तब एक मिश्रण बनता है दोस्तों, और इसी मिश्रण को हम लोग बोलते हैं मिश्र धातु। चलिए दोस्तों, अब कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातुएं हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो उस जो भी मिश्र धातु है उसको आज हम अच्छा से बारीकी से एक एक करके समझ लेंगे दोस्तों। तो एग्जाम में अगर इससे जो भी क्वेश्चन पूछेगा तो आसानी से आप लोग बना के आइएगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा मिश्र धातु है। तो सबसे पहला नजर आ रहा होगा दोस्तों कांसा। इसको ब्रोंज भी बोलते हैं दोस्तों। कांसा को ब्रोंज भी बोला जाता है। तो यह किसके किसके मिलने से बनता है, यानी कि कौन कौन सा धातु या कौन कौन सा तत्वों के मिलने से यह कांसा बनता है। तो देखते हैं। तो कांसा जो बनता है दोस्तों वो कॉपर और टीन। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, कॉपर को टीन के साथ मिलाते हैं तो क्या बन जाता है दोस्तों? कांसा बन जाता है दोस्तों। तो इसमें कभी कभी क्या होता है, एग्जाम क्वेश्चन क्या करता है, डिफिकल्ट बनाता है तो इसका परसेंटेज पूछ देता है। तो कितना प्रतिशत कॉपर और कितना प्रतिशत टीन मिलाया जाता है दोस्तों। तो इसमें आइए देखते हैं। तो इसमें 90% कॉपर को मिलाया जाता है दोस्तों। ये ध्यान में रखिएगा, 90% कॉपर आता है और 10% क्या रहता है दोस्तों? टीन को मिलाया जाता है। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, कॉपर और टीन का मिश्रण होता है कांसा, जिसको ब्रोंज भी बोलते हैं, जिसमें परसेंटेज 90 और 10 का होता है दोस्तों। आइए अब दूसरा देखते हैं, रोल गोल्ड। दूसरा मिश्र धातु है कौन सा दोस्तों? रोल गोल्ड। अब ये देखते हैं यह किसके किसके मिलने से बना है। तो ये दोस्तों ये भी कॉपर और दूसरा हो जाता है एल्युमिनियम। कॉपर को जब एल्युमिनियम के साथ मिलाते हैं दोस्तों तो क्या बन जाता है? रोल गोल्ड। इसमें भी परसेंटेज ध्यान में रखना है दोस्तों। तो इसमें भी परसेंटेज सेम, जितना इसमें परसेंटेज वही परसेंटेज यहाँ हूबहू उतार देना है दोस्तों। तो 90% और 10%, यानी कि कॉपर 90% रहता है, एल्युमिनियम 10% रहता है दोस्तों। तो इस दोनों को आप एक स्लाइड में याद करिएगा, इससे याद आसानी से हो जाएगा, जल्दी भी याद होगा दोस्तों। तो दोनों का परसेंटेज कितना होता है? 90 और 10। आइए अब तीसरा देखते हैं, थर्ड वाला में ये 3 स्लाइड एक बार में पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर पीतल है। पीतल को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्रास भी बोलते हैं। तो पीतल को ब्रास भी बोलते हैं। तो देखते हैं पीतल जो होता है कौन कौन से तत्व को मिलने से बनता है। तो पीतल जो बनता है दोस्तों, इसमें भी कॉपर और जिंक। दोस्तों कॉपर में जिंक मिलाते हैं तो क्या बन जाता है दोस्तों? पीतल बन जाता है। अब इसका भी परसेंटेज याद करना है दोस्तों। तो इसमें कॉपर जो होता है दोस्तों वह 70% कॉपर होता है और जिंक 30% होता है दोस्तों। अगर हम 70% कॉपर में 30% जिंक को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है दोस्तों? पीतल बन जाता है या ब्रास बन जाता है दोस्तों। अब आइए, अब अगला है गन मेटल। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको अच्छा से आप लोग सुनिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। गन मेटल किसको किसको मिलने से बनता है दोस्तों? जब पीतल में, ध्यान एक बार इसको बढ़िया से देखिएगा, जब पीतल में टीन को मिलाते हैं, जब पीतल में टीन को मिलाते हैं दोस्तों तो क्या बन जाता है? गन मेटल बन जाता है दोस्तों। जब पीतल में, तो हम लोग का पीतल को तो मालूम है कौन कौन है, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कॉपर प्लस जिंक। ये हो गया पीतल। पीतल में क्या मिला देना है दोस्तों? टीन मिलाना है। तो टीन का संकेत क्या होता है? Sn। दोस्तों जब पीतल में टीन मिलाते हैं तो क्या बन जाता है दोस्तों? गन मेटल बन जाता है। इसका भी परसेंटेज देखना है तो कितना कितना प्रतिशत रहता है। तो ये 90% रहता है दोस्तों, ये 2% रहता है दोस्तों, और ये 8% रहता है दोस्तों। तो गन मेटल किसके किसके मिलने से बनता है? जब पीतल में क्या मिला देते हैं? टीन को मिला देते हैं तो गन मेटल बन जाता है। आइए अब देखते हैं अगला क्या है, जर्मन सिल्वर। अगला क्या है दोस्तों? क्वेश्चन 5वां नंबर पर है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर जो होता है ये भी ध्यान में रखिएगा, जब पीतल में, ध्यान से एक बार इसको वीडियो को देखिएगा, जब पीतल में क्या मिला देते हैं? निकेल को मिलाते हैं दोस्तों। जब पीतल में निकेल को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? जर्मन सिल्वर। तो पीतल का जो होता है वो लिख दीजिए कॉपर प्लस जिंक। कॉपर प्लस जिंक क्या हो गया दोस्तों? पीतल। अब इसमें क्या मिला देंगे? निकेल। निकेल का संकेत होता है Na। तो पीतल में निकेल को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है दोस्तों? जर्मन सिल्वर। अब इसका भी परसेंटेज देख लेते हैं। तो कॉपर इसमें 60% होता है दोस्तों, और इसमें ये 20%, और ये भी कितना होता है? 20% होता है दोस्तों। ये आसानी से याद कर लीजिएगा, कॉपर 60 होता है, 20 और 20 दोनों सेम रहता है। तो ये 3 पीतल हो गया, गन मेटल हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया दोस्तों। इसको एक स्लाइड में आप लोग को याद रखना है। अब आइए लास्ट है टांका। टांका को सोल्डर भी बोलते हैं दोस्तों। तो यह किसका किसका मिश्रण होता है दोस्तों? तो ये होता है शीशा और टीन का मिश्रण होता है दोस्तों। जब देखते हैं ना कभी शीशा से हाथ कट जाता है या टीन से भी कभी कट जाता है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कट जाता है, उसको टाँका दिया जाता है। जब तक उसको टकाता नहीं जब तक ठीक नहीं होता। इस तरह से आप लोग इसको याद रखिएगा। तो किसका किसका मिश्रण है? शीशा और टीन का मिश्रण है। तो देखते हैं, शीशा का संकेत होता है Pb प्लस टीन का संकेत होता है Sn। तो टाँका जो होता है, शीशा और टीन को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है दोस्तों? टाका। इसका भी परसेंटेज देख लेते हैं। तो ये 67% होता है दोस्तों, और ये कितना होता है?
33% होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से जितना भी मिश्र धातु है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में इससे जो भी क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, तो आप लोग आज अच्छा से इस वीडियो को देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या करना है ये दोनों बता देते हैं कैसे इसको याद। इसमें गन मेटल है, यहाँ बीच में ट रहा है दोस्तों, तो क्या मिलाएंगे? टीन। और इसमें न रहा है, जर्मन सिल्वर में आ रहा है ना, तो न का मतलब क्या मिलाएंगे? निकेल को मिला देंगे। पीतल तो सेम रहेगा दोनों में, तो यहाँ पर न का मतलब हो जाएगा निकेल, यहाँ ट का मतलब हो जाएगा टीन। इस तरह से आप गन मेटल और जर्मन सिल्वर को आसानी से याद कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आज इतना ही तक रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू।